एक बार की बात है, चार जिगरी दोस्त जिनका नाम रवि, अमित, शेखर और सौरभ था, वो हमेशा नई जगहों की खोज के लिए उत्सुक रहते थे। एक रात उन्होंने सोचा कि चलो किसी सुनसान गांव की तरफ ड्राइव पर चलते हैं। उनकी रोमांच की तलाश ने उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां रातों का सन्नाटा कांजों में गूंज रहा था। रात के 11 बजे थे। चारों अपनी जीप में बैठकर एक घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। आसपास कोई गांव या मदद का नामो निशान नहीं था। रवि ने कहा मजाक में, यार ये वही जगह है जहाँ लोग कहते हैं कि आत्माएं घूमती हैं। अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, डरपोक मत बनो, ये सब बकवास है। टायर बदलने में जब वे जुटे हुए थे, तभी जंगल से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आई। शेखर ने इशारा करते हुए कहा, सुनो ये कैसी आवाज थी? सौरभ ने घबरा कर कहा, शायद जानवर होगा, जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठकर वे कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें रास्ते के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह लाठी के सहारे खड़ा था और इशारे से उन्हें रुकने को कह रहा था। रवि ने गाड़ी रोकते हुए पूछा, बाबा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, आगे मत जाओ, वहाँ मौत का साया है, लौट जाओ। लेकिन अमित ने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, बाबा हमें डराने की जरूरत नहीं, हम किसी से नहीं डरते। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी खंडर हवेली दिखाई दी। उत्सुकता के चलते चारों ने गाड़ी रोक दी और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी और हर कोने से मकड़जाल लटका हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब अजीब चीजें होने लगी। किसी ने रवि का कंधा खींचा, लेकिन पीछे कोई न था। शेखर ने एक महिला के रोने की आवाज सुनी जो सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। सौरभ ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई एक महिला की थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चारों दोस्तों ने माफी मांगी और जोर जोर से चीखने लगे। तभी एक रहस्यमय रोशनी फैल गई और बाबा फिर से प्रकट हुए। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तुम्हारी गलती थी कि तुमने मेरी बात न मानी। अब यहाँ से निकल जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। चारों ने जैसे तैसे वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ रुख किया। उनकी हालत खराब थी। उस रात के बाद उन्होंने कभी किसी